नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय महादेव। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि होली का पर्व आ चुका है और इस होली के पर्व को आप बेहद धूमधाम से मनाइएगा। आज हम आपको बताएंगे कि जब अब होली आ गई है, आज जब होली जलाएंगे तो होली जलाने का समय क्या है, पूजा विधि क्या है और साथ ही खास उपाय भी आज हम आपको देंगे जो आज खास होली दहन के दिन किए जाते हैं। साथ ही साथ आपकी समस्याओं के हल भी हम आपको देंगे, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। शो की शुरुआत, चूँकि आज शुभ संयोग जिस तरह हम हर रोज लेते हैं, तो आज के शुभ संयोग के साथ गुरु जी से जानते हैं। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, महादेव का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को, गुड लक टिप्स कार्यक्रम के सभी दर्शकों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपको खूब प्रसन्न रखे, स्वस्थ रखे, खूब तरक्की करिए, खूब उन्नति करिए, खूब आनंद करिए, यही मंगल कामना। तो आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज करे जाने वाले होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के बारे में। साथ ही जानेंगे होलिका दहन के समय किए जाने वाले कुछ ऐसे चमत्कारिक उपाय जिन्हें करने से फूटी किस्मत भी चमक उठती है। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइएगा होलिका दहन के महा चमत्कारिक उपाय। शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। आज सोमवार का दिन है, दिनांक 9 मार्च 2020। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है। आज सत्य पूर्णिमा व्रत किया जाएगा। साथ ही आज संध्या समय में होलिका दहन भी किया जाएगा। आज ऐसे दुर्लभ संयोग में भगवान सत्यनारायण की कथा करना, व्रत करना आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है, आपके गरीबी को दूर कर सकता है, बदनसीबी को खुश नसीबी में बदल सकता है, घर में होती तू मैं को खुशनुमा माहौल के अंदर बदल सकता है। चलिए, तो ये तो आज बात हो गई आज के संयोग की और क्या कुछ खास आज है ये भी पंडित जी ने हमें बताया। और अब शुरुआत करते हैं होलिका के दहन की, यानी होली का दहन जब आज किया जाएगा तो उसका शुभ मुहूर्त क्या है वो जानते हैं। जी बिल्कुल। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज सोमवार दिनांक 9 मार्च 2020 होलिका दहन का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है। दोस्तों, होलिका दहन फाल्गुन मास की प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा तिथि को, प्रदोष हो, पूर्णिमा भी हो, और भद्रा रहित करना शास्त्र सम्मत माना गया है। प्रदोष भी होना चाहिए, पूर्णिमा तिथि भी होनी चाहिए और भद्रा भी नहीं होनी चाहिए। तो इस वर्ष 2020 में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा प्रदोष व्यापनी आज सोमवार दिनांक 9 मार्च 2020 को है। साथ ही आज भद्रा दोपहर को 1:11 तक खत्म हो जाएगी, जिससे सायकाल में पूर्णिमा जो तिथि है वो भद्रा मुक्त रहेगी। भद्रा से शाम को पूर्णिमा तिथि मुक्त रहेगी। अतः आज सोमवार दिनांक 9 मार्च 2020 को होलिका दहन गोधूली वेला में सूर्यास्त के बाद करना श्रेष्ठ रहेगा। तो आज होलिका दहन का सबसे शुभ मुहूर्त जो रहेगा वो गोधूली वेला में रहेगा। होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है आज 6:22 से, ध्यान रखिएगा 6:22 से 6:55 तक होलिका दहन का जो मुहूर्त है वो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। 6:22 से 6:55 तक। और वैसे जयपुर के हिसाब से अगर हम बात करें तो शाम को 6:28 से सायकाल 6:40 तक होलिका दहन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा जयपुर शहर के लिए। आप सभी दर्शक इस समय का ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा।
जी, तो 6:28 से 6:40 का समय जयपुर वासियों के लिए ये सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त है। तो अगर आप जब होलिका दहन करने जाएं तो इस मुहूर्त में ही होलिका दहन कीजिए, और इसमें उपाय भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको उपाय करने हैं। लेकिन उससे पहले विधि पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे कि पूजा विधि क्या है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं होलिका दहन पर होली की पूजा की सरल विधि क्या है। ऐसी कौन सी विधि है जिससे हम आज होलिका दहन पे पूजा अर्चना करें। तो आपकी अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपने सभी कष्टों से मुक्ति पाने के लिए होलिका दहन करने से पहले होली की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। होली की पूजा करते समय होलिका के पास जाकर पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए। जब तैयार होलिका होती है वहां जाकर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए। एक पूजा की थाली में एक कलश में जल भर लीजिएगा, पुष्पमाला ले लीजिएगा, रोली ले लीजिएगा, अक्षत ले लीजिएगा, गंध ले लीजिएगा, पुष्प ले लीजिएगा, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, हरे मूंग, बताशे, गुलाल, नारियल इत्यादि पूजा का सामान उस थाली के अंदर रख लीजिएगा। साथ में नई फसल के धान्य जैसे पके हुए चने की बालियां, गेहूं की बालियां भी साथ में रख सकते हैं। सबसे पहले होलिका के समक्ष बैठकर होली की पूजा का आपको संकल्प करना है। संकल्प करने के पश्चात में पहले गणेश जी भगवान का पूजन अर्चन करना है, पंचोपचार पूजन करना है। तत्पश्चात मां अंबिका का पंचोपचार पूजन करना है। अक्षत, गंध, पुष्प होलिका में अर्पण करने हैं। अब भगवान नरसिंह का ध्यान करते हुए, भगवान प्रहलाद का, भक्त प्रहलाद का ध्यान करते हुए उनकी पंचोपचार पूजन अर्चन करनी चाहिए। गंध, अक्षत, पुष्प भगवान नरसिंह को और भक्त प्रहलाद को अर्पण करने चाहिए। तत्पश्चात में होलिका के समक्ष खड़े होकर दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए होलिका से निवेदन करें। गंध, अक्षत, पुष्प, साबुत हरे मूंग, साबुत हल्दी, नारियल होलिका के डंडे के समीप आपको छोड़ देना है। कच्चा सूत जो आपके लेकर आए थे वो कच्चा सूत होलिका के चारों तरफ बांधना है, परिक्रमा करते हुए। 7 हाथ जोड़ते हुए 7 होलिका की परिक्रमा करनी है और कच्चा सूत बांधना है। परिक्रमा के पश्चात कलश में जो जल भरा हुआ था वो जल वहां होलिका को उसका अर्घ प्रदान कर देना, अर्पण कर देना है। अपनी मनोकामना के पूर्ण करने के लिए होलिका में जिन वस्तुओं की आहुति दी जाती है उसमें कच्चे आम होते हैं, नारियल होता है, भुट्टे या सप्त धान्य जैसे गेहूं, उड़द, हरे मूंग, चना, जौ, चावल, मसूर ये अर्पण किए जाते हैं। चीनी के बने खिलौने, नई फसल का कुछ भाग ये भी अर्पण किया जाता है। सेक कर लाए गए जो धान्य हैं उनको अपने अन्न के भंडार में रखने से, उनको खाने से आपकी काया हमेशा निरोगी रहती है। अन्न भंडार में रखने से और आपके घर के अंदर जो है वो अन्न का भंडार हमेशा बना रहता है। तो इस प्रकार, और जब फिर होलिका दहन हो जाए तत्पश्चात में आप घर आइए और घर आके अपने माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। तत्पश्चात में भोजन करिए। इस प्रकार ये इसकी सरल विधि है। चलिए, तो ये तो विधि की बात हो गई कि किस तरह से जब होलिका दहन के लिए आप जाएं, यानी गोधूली का समय जो पंडित जी ने बताया 6:40 का समय जो बताया है 6:28 से लेके, तो उस समय में आप ये पूजा कर सकते हैं। और उसके साथ ही कुछ उपाय होते हैं, छोटे उपाय, जिससे आपके घर में धान्य भी आता है, धन भी आती है, समृद्धि भी आती है। तो वो उपाय भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। अनीता बाड़मेर से हमारी पहली कॉलर आज जुड़ गई हैं और बहन की शादी के लिए जानना चाहती हैं। अनीता, डेट ऑफ बर्थ बताएं आपकी बहन का। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते बेटा। मेरी बहन के बारे में पूछना है। उसकी बात चल रही है, पीयूष नाम का लड़का है। उसकी जन्म तारीख 10/4/1996 है, दोपहर में 12 बजे का जन्म है। 10 लड़के का कब है? लड़के का है 16/1/1997, 1:40 दोपहर में। 16/1/97, 1:40 दोपहर में। हाँ। और लड़की का 12 बजे दोपहर में। तारीख बोलें? 10/4/1996 दोपहर में 12 बजे। हाँ। इसकी शादी होगी कि नहीं, इससे बात चल रही है।
देखिए, जहाँ तक गुण की बात है कि आपने जैसे बताया, वैसे तो लड़की बड़ी है और लड़का छोटा है। लड़के का 97 में जन्म है और लड़की का 96 का जन्म है। 24.5 गुण इसके अंदर मिलते हैं। और आपकी जो सिस्टर है वो मांगलिक है और ये लड़का नॉन मांगलिक है। अगर लड़के वाले अगर तैयार होते भी हैं, माफ़ कीजिएगा, 27 गुण इसके अंदर मिलते हैं और मंगल का दोष इसमें नहीं आता है। आपकी सिस्टर जो है वो नॉन मांगलिक इसके अंदर आती है, तो हमें नहीं लगता है कि किसी तरह का दोष है, लेकिन फिर भी लड़की का घट विवाह करके इस विवाह को किया जा सकता है। और इसके विवाह का योग जो बनता है वो अगले वर्ष बनता है। आपकी बहन का जो विवाह का योग है वो अगले वर्ष बनता है और इस लड़के का विवाह का योग भी जुलाई 2021 के पश्चात है। जी। और अनीता जी, आपके लिए तो पंडित जी ने बताया, देवयानी निवाई से जुड़ गई हैं जो अपनी बेटी के लिए जानना चाहती हैं। 17 मार्च 2018 उनकी बेटी 1 साल की है पंडित जी, उसके लिए जानना चाहती हैं। देवयानी, समय भी बताएं आपकी बेटी का और फिर सवाल कीजिए। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे बेटा। हाँ, समय शाम का 5 बजे है। प्रश्न पूछो बेटा। एक तो इसका नाम किससे रखे भाई, कौन सा ग्रह मजबूत है, और इसका भविष्य में भाई कौन सी परेशानियां है, किस पूजा कराएं, किस बता दो। देखिए बेटा, जहाँ तक 17 मार्च 2018 शाम को 5 बजे बच्ची का जो जन्म हुआ है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर जन्म हुआ है। मीन राशि इसकी आई है और दीपा वाला जो दी होता है, दीपाली वाला जो दी होता है, दीपक वाला जो दी होता है, द के ऊपर इसका नाम आया है। तो इसकी राशि मत चेंज कीजिएगा। मीन राशि आई है तो मीन राशि पे द के ऊपर देवयानी वाला जो द है उसके ऊपर आप इसका नाम रखिएगा। ग्रह वैसे इसकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं, किसी भी तरह का कोई दोष नहीं है, लेकिन इसकी कुंडली में एक तो बुध नीच का है और साथ में मंगल शनि का कॉम्बिनेशन भी है। चांदी का चंद्रमा गले में धारण करके रखिएगा और हरे रंग के कपड़ों से इसको दूर रखिएगा। हर साल जब भी इसका जन्मदिन अभी आने वाला है, वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में अवश्य कीजिएगा। जी, तो दिव्यानी, उम्मीद करते हैं आपकी समस्या का हल आपको मिल गया होगा और पंडित जी ने कुछ उपाय आपको बताए हैं, वो उपाय कीजिएगा, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। और पंडित जी, फेसबुक पर ही हमारे पास एक मैसेज भी आया अनिल का, जो बताते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ 3/3/2000 यानी 3 मार्च 2000 और सुबह 4 बजे का समय। ये कहते हैं इनकी जॉब कब लगेगी, हालांकि अभी पढ़ाई कर रहे हैं, और आगे भविष्य कैसा है। देखिए बेटा, जहाँ तक आपके जॉब का सवाल है तो निश्चित तौर पे अभी आप बहुत छोटे हैं, राहु की महादशा आपको चल रही है और 2024 के पश्चात में, लगभग 4 साल के पश्चात में आपके जीवन में नौकरी का सुख आपको प्राप्त होगा। कालसर्प दोष है आपकी जन्म कुंडली में, तो सर्प दोष की विधि विधान पूर्वक एक बार आपको शांति करवानी चाहिए उज्जैन जाकर। साथ में शनि नीच का है आपका। सपने देखना और सपनों को देखने के लिए प्रयास करना दोनों अलग अलग बात है, तो आप प्रयास पूरा करिए। शनि नीच का है, गाड़ी घोड़े ध्यान से चलाइए। हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें, काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग बंद कर दें। बाकी 2024 के पश्चात आपके जीवन में तरक्की उन्नति प्राप्त होगी। जी, और बद्री प्रसाद किशनगढ़ से जुड़े हैं जो 25 जनवरी 1970 डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, बेटे के लिए ये पूछना चाहते हैं। बद्री प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत है, समय बताएं और फिर सवाल कीजिए। प्रणाम पंडित जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मेरा लड़का है, डेट ऑफ बर्थ है 25/1/1970। समय है 3:25 सुबह। जी। ये इसका मार्बल का व्यवसाय करता है। व्यवसाय में 2-1 साल से मंदी है। इसके व्यापार का भविष्य मतलब आगे कैसे रहेगा? देखिए, 25 जनवरी 1970 बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर देखा जाए तो इसके 10वें भाव में चंद्र केतु का ग्रहण योग बना हुआ है। चंद्र केतु का ग्रहण योग जो है वो व्यापार में उतार चढ़ाव करवाता है। साथ में 18 साल की राहु की महादशा भी है। राहु का काम अड़चन लाना है, रुकावट लाना है। गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में पहना के रखिए। गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में 7.25 रत्ती का चांदी भी। हर रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाएं। टेक्निकल काम वैसे इनके नाम से आपको ये मार्बल कटिंग यानी मशीनरी जिसमें इन्वॉल्व हो वो काम इनके नाम से मत करिएगा, क्योंकि शनि नीच का है इनकी जन्म कुंडली में। शनिवार को सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें, काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग नहीं करें, सूर्य देव को नियमित रूप से जल अर्पण करें और आने वाला जो समय है वो थोड़ा बेटर रहेगा। अप्रैल मई के पश्चात में
वर्क में, काम में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। चलिए, तो ऐसी बहुत सारी आपकी परेशानियां होंगी, व्यापार की होंगी, शादी की होंगी, नौकरी की होंगी, पढ़ाई की होंगी, तो इन सभी के लिए समाधान पंडित जी आपको बता रहे हैं, गुड लक टिप आप सभी को दे रहे हैं। और साथ ही साथ आज होलिका दहन किया जाएगा, उसका शुभ मुहूर्त तो बताया, लेकिन उस शुभ मुहूर्त में उपाय आपको क्या करना है ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। और दर्शकों, आज हम आपको होलिका दहन विशेष चर्चा लेकर आए हैं आपके लिए। ये चर्चा है और होली का दहन कब करना है, समय हमने आपको बताया, शुभ मुहूर्त दिया पंडित जी ने, पूजा विधि पंडित जी ने आप सभी को बताई, उपाय भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले पंडित जी कॉल लेते हैं। दिलीप मंदसौर यानी कि मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं। दिलीप, बहुत बहुत स्वागत है, बताएं डेट ऑफ बर्थ और फिर सवाल कीजिए। पंडित जी नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। मेरा जन्मदिन है 9/68। तारीख समय बोलें बेटा जल्दी से। शाम को 4 बजे, मंदसौर MP। तारीख बोलें, तारीख। 9/68। प्रश्न पूछें। मैं बिजनेस के बारे में पूछना चाह रहा था। अभी जो बिजनेस है मेरा चल नहीं पा रहा है और मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में जाना चाहता हूँ। मंगल की महादशा आपको चल रही है। मंगल की महादशा अभी फरवरी से शुरू हुई है आपको, और मंगल आपकी कुंडली में नीच का होके बैठा है। मेरे हिसाब से व्यापार मत कीजिएगा, व्यापार में लाभ नहीं है। आप एक अच्छे मैनेजर हो सकते हैं लेकिन अच्छे व्यापारी साबित नहीं हो सकते हैं। कम से कम अगले 7 साल नौकरी करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें, मंगलवार का फास्ट करें, हनुमान जी की आराधना करें, निश्चित तौर पे आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल होगा। जी, और पंडित जी फेसबुक का भी एक मैसेज ले लेते हैं जल्दी से। यशु नाम है इनका और 12/10/2009 डेट ऑफ बर्थ और 7:10 का सुबह का समय। ये पूछते हैं कि इनका भविष्य कैसा रहेगा, किस क्षेत्र में आगे बढ़ें करियर में, और लाइफ आगे कैसी है। बेटा, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, टेक्निकल अगर आप एजुकेशन लेते हैं, अगर आप इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। टेक्निकल आपको जाना है, नॉन टेक्निकल नहीं जाना है। टेक्निकल ही आप सर्वाइव करेंगे। बाकी नियमित रूप से आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और हनुमान जी की आराधना नियमित रूप से करिए, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। जी, और अब आगे बढ़ते हैं दर्शकों और उपायों की बात कर लेते हैं, क्योंकि होलिका दहन पे बहुत सारे ऐसे चमत्कारिक उपाय होते हैं जिन्हें करने से आपको पूरे साल भर धन वर्षा होगी, फायदा होगा। जानते हैं पंडित जी से। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कुछ ऐसे चमत्कारिक उपाय जिनको होलिका दहन की रात को करने से आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं, अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय, यदि आपको बार बार पैसे का नुकसान हो रहा हो, फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहे हो, कर्ज से पीड़ित हो, तो होलिका दहन की शाम को अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 मुखी आटे का दीपक बनाइएगा। 2 मुखी आटे का दीपक वहां पर रखना है। पहले चौखट पर थोड़ा सा गुलाल छिड़क दीजिएगा और उसके ऊपर 2 मुखी आटे का दीपक जला कर रखिएगा। तेल में जला सकते हैं। साथ ही साथ अपने मन में अपनी आर्थिक परेशानी को दूर करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिएगा। जब दीपक जल जाए, ठंडा हो जाए, तब उस आटे के दीपक को जलती हुई होली में रखाइएगा। वही यदि व्यापारिक, शारीरिक, पारिवारिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा हो, अनावश्यक कार्य में बाधा आ रही हो, तो एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल लीजिएगा। उसमें 5 चुटकी काले तिल डालिएगा। लोहे की कटोरी में सरसों का तेल, 5 चुटकी काले तिल, 5 बरगद के पत्ते, 1 काला गुलाब जामुन मिठाई का। इन सब सामग्रियों को अपने हाथ में लेकर ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करके समस्त सामग्री को होलिका दहन के समय अग्नि में समर्पित कर दीजिएगा। सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। यदि घर में कोई बीमार व्यक्ति है तो होलिका की रात्रि में 4 गोमती चक्र लेकर शुद्ध करके दाएं हाथ की मुट्ठी में बांधकर सदस्य की बीमारी से मुक्ति की प्रार्थना करते हुए 11 परिक्रमा जलती हुई होली की करनी है। होलिका में 1 जोड़ा लौंग घी में डुबोकर 2 पान के पत्ते, थोड़ी सी मिश्री होलिका में अर्पण करनी है। गोमती चक्र लाकर चांदी के तार में पीड़ित व्यक्ति के, बीमार व्यक्ति के पलंग के चारों पायों में बांध दीजिए। गंभीर से गंभीर बीमारी में भी फायदा होता हुआ दिखाई देगा।
यदि संतान पक्ष से चिंता हो तो संतान का सुख प्राप्त करने के लिए मंदिर में भगवान की पोशाक बनवाइएगा। होलिका के दिन ये संकल्प करें, आपकी सभी मनोकामनाएं, सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। अनावश्यक कलह घर में होती हो, व्यापार में घाटा होता हो, अपनों का विरोध होता हो, मानसिक अस्थिरता बनी रहती हो, इन सभी समस्याओं के निवारण के लिए होलिका दहन के समय कांसे की कटोरी में, ध्यान रखिएगा, कांसे की कटोरी में 50 ग्राम हरे धनिए का रस, 108 दाने साबुत हरे मूंग के, पीपल के वृक्ष के 5 पत्ते, कोई भी हरे रंग की मिठाई, इन सब सामग्रियों को अपने हाथ में रखकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे 108 बार इस मंत्र का जाप करके ये सामग्री जो है वो होलिका दहन के समय अग्नि को समर्पित कर दे। सभी प्रकार की शारीरिक, आर्थिक, मानसिक समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। चलिए, तो ये तो कुछ उपाय हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ आपके कॉल हमें लगातार आ रहे हैं। वो कॉल ले लेते हैं। रमेश जी, पंडित जी जयपुर से जुड़ गए हैं और बेटी के बारे में जानना चाहते हैं। डेट ऑफ बर्थ ये बताते हैं 1997 डेट ऑफ बर्थ है। रमेश जी, स्वागत है। बेटी का समय बताइए और फिर सवाल कीजिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। साहब, मेरी बेटी का जन्मदिन है 10/12/1997। जी, समय बोले। 7:05 सायंकाल। जी, प्रश्न पूछिए। प्रश्न ये कि साहब वो उसकी शादी वादी करनी है, तो कल लगभग कब तक बैठ पाएगा सर? शुक्र की महादशा इस बच्ची को चल रही है। अश्विनी नक्षत्र का जन्म है। आशा करते हैं कि आपने पैदा होते ही इसके अश्विनी मूल शांत कराए होंगे। यदि नहीं करवाए तो करवा लीजिएगा। शुक्र की महादशा इसी साल जुलाई 2020 में ख़त्म हो जाएगी। तत्पश्चात सूर्य की महादशा शुरू होगी। जीवन का एक अच्छा समय शुरू होगा। इसके विवाह का योग बनेगा अगले वर्ष 2021 अंत में, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इसके विवाह का योग बन सकता है। 2021 के अंत में या 2022 की शुरुआत में। जन्म कुंडली वैसे इसकी अच्छी है, लेकिन कुंडली मिलान करने के पश्चात में योग्य आचार्य से निर्देशन के पश्चात में ही इसका विवाह कीजिएगा। और विवाह से पहले मंगल शांति, घट विवाह अवश्य करवाइएगा। लेकिन विवाह तय होने के बाद, विवाह से कुछ दिन पहले ही ये 2 पूजा करवाइएगा। बाकी सब कुछ अच्छा है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपकी समस्याओं का हल हम लगातार आपको दे पा रहे होंगे। और होली पर जो विशेष उपाय पंडित जी ने बताए, विधि जो पंडित जी ने बताई, वो आप कीजिएगा, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। आपके पूरे साल भर धन वर्षा होगी, सुख समृद्धि बनी रहेगी। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी के लिए। आप सभी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को, गुल्लक टिप कार्यक्रम के दर्शकों को पुनः एक बार होलिका के 2 दिवसीय पर्व की, आज होलिका दहन की और कल रंगों के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपको खूब प्रसन्न रखे, स्वस्थ रखे, घर में सब मंगल हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो दर्शकों, अगर आपकी कोई समस्या है, समाधान जानना चाहते हैं, आप सोमवार से गुरुवार हमें कॉल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आज होली का पर्व है, होलिका दहन का पर्व है, तो होलिका दहन अच्छे से मनाइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अभी जाते जाते छोड़े जाते हैं पंचांग के साथ। नमस्कार।